वंदे मातरम। प्यारे छात्रों, आज हम लोग अपने ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ट्रायंगल होता क्या है, जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रायंगल है क्या, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, मीडियन, एल्टीट्यूड, एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम लोग चर्चा शुरू करते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। सबसे पहले तो अब बोर्ड पे जो आपको फिगर दिख रहा है ABC, आप इससे तो परिचित होंगे। ABC क्या है? ABC एक फिगर है बाउंडेड बाय 3 साइड्स, जिसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। 3 साइड्स यानी कि त्रिभुज। इट हैज़ 3 एंगल्स। इसके लिए हम लोगों ने इसका नाम रखा है ट्रायंगल्स। तो 3 भुजाएं, त्रिभुज हिंदी में, 3 एंगल्स, इसलिए ट्रायंगल इंग्लिश में। तो अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मीडियन। अब सबसे पहले कुछ विशेष बातें जो आप निकट भविष्य में जानेंगे। ABC। अब यहाँ पर हमारे पास जो फिगर है ABC, यह एक ट्रायंगल है। तो ABC एक ट्रायंगल है। इसको हम लोग सिंबॉलिक रूप में ऐसे लिखते हैं, एक ट्रायंगल का साइन ABC। इट मीन्स ABC इज ए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल हैज 3 साइड्स। इसके साइड्स जो हैं वो एक लाइन सेगमेंट्स हैं। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग जैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस ढंग से लाइन सेगमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्रायंगल के पास 3 एंगल्स है। तो एंगल जो लिखने का हमारा बेसिक फंडा है कि 3 पॉइंट है ABC। तो ये एंगल हुआ हमारा। तो एंगल B को डिनोट करने के लिए हम या तो लिखेंगे ABC और CBA। इस ढंग से दोनों में से कोई एक ढंग होगा हमारा एंगल B को रिप्रेजेंट करने का। तो उसी के अनुसार हम लोगों ने यहाँ पे भी काम किया। अब इसके बाद इट हैज़ 3 वर्टिसेस। तो A, B और C, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस हैं। तो वर्टेक्स जो होता है वो एक पॉइंट होता है। तो ABC हमारा वर्टेक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास फिगर है ABC, एक ट्रायंगल है। ये हमारा एंगल A और एंगल A के अपोजिट का साइड है। अब यहाँ पे हम एंगल का नाम लिख रहे हैं और यहाँ पे हम अपोजिट साइड। तो एंगल A के अपोजिट का साइड है हमारा BC। अब एंगल B के अपोजिट की बात करें तो वो होगा AC। एंगल B का जो अपोजिट होगा वो AC और एंगल C का अपोजिट AB। इसकी ज़रूरत होगी हमें, इसलिए आप अपोजिट एंगल्स को भी नोट करके अच्छे से याद रखें। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल को हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ट्रायंगल को हम लोग 2 भागों में बांट के क्लासिफाई कर सकते हैं। ट्रायंगल टोटल 6 टाइप्स के हैं, 3 अकॉर्डिंग टू दियर साइड्स एंड 3 अकॉर्डिंग टू दियर एंगल्स। तो अकॉर्डिंग टू एंगल्स हमारे पास 3 ट्रायंगल हैं। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते किसको हैं? ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो, तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो। अब राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे? ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको कहेंगे? एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, ठीक है। तो एक्यूट एंगल को डिफाइन करने से पहले हमें यह जरूर याद रखना है कि उसके तीनों एंगल को हमें एक्यूट बताना है। अगर ऐसा हम नहीं बताते हैं तो हम गलत होंगे।
तो एक्यूट एंगल को जब भी हम लोग डिफाइन करेंगे तो बताएंगे कि एक्यूट एंगल इज ए ट्रायंगल हुज ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल। अब राइट एंगल को जब डिफाइन करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल इज ए ट्रायंगल हुज वन एंगल इज 90 डिग्री। इसका एक एंगल 90 डिग्री का होगा, बाकी दोनों एंगल एक्यूट एंगल होगा। लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल का तीनों एंगल एक्यूट होगा। और बात आएगी जब ऑब्ट्यूज की तो इसका एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, यानी कि मोर देन 90 एंड लेस देन 180। तो इसका एक एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज होगा और बाकी दोनों एंगल हमारा एक्यूट होगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं ट्रायंगल के टाइप्स पे अकॉर्डिंग टू दियर साइड्स। सबसे पहला है स्केलन। अब स्केलन ट्रायंगल किसको कहेंगे हम? एक ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का लेंथ अलग अलग हो। उसके बाद आता है आइसोसेलस, ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड का लेंथ इक्वल हो। और उसके बाद इक्विलैटरल, ऐसा ट्रायंगल जिसका तीनों साइड्स इक्वल हो, उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे, यानी कि तीनों साइड इक्वल। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा इक्विलैटरल। अब आइसोसेलस की बात करें तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो। ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये हो सकता है कि हमारा 6 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों साइड्स हमारा इक्वल है, तो ये कैसा ट्रायंगल हुआ? ये हो गया आइसोसेलस। और स्केलन के बारे में हमने आपको बताया कि इसका तीनों साइड अलग अलग मेजर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों साइड डिफरेंट लेंथ्स के हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा स्केलन। दो साइड इक्वल, वो हो गया आइसोसेलस। और इक्विलैटरल, तीनों साइड्स जब इक्वल होंगे तो हम उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलेंगे। अब मैं अगर आपको बोलूं कि अब यहाँ पे अगर हम एंगल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल को क्लासिफाई करें तो हमें पता चलेगा कि ये कैसा ट्रायंगल है। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका तीनों एंगल एक्यूट एंगल है। ये भी लेस देन 90, ये भी लेस देन 90, ये भी लेस देन 90। तो ये कैसा ट्रायंगल होगा? ये होगा हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसका एक एंगल जो है वो राइट एंगल है, तो इसलिए ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक एंगल अगर ऑब्ट्यूज हो तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब इसी तरह से हम लोग ट्रायंगल को अकॉर्डिंग टू देयर साइड भी जो क्लासिफाई किए हैं उसके अनुसार देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर आपसे पूछूं कि ये कैसे ट्रायंगल है, तो यहाँ पे तीनों साइड हमारा इक्वल है, तो ये हो गया इक्विलैटरल। यहाँ पे दो साइड इक्वल है तो ये हो गया आइसोसेलस। और यहाँ पे तीनों अलग अलग हैं तो ये हो गए हमारे स्केलन। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग
ट्रायंगल के अदर प्रॉपर्टी को देखते हैं। सबसे पहले अब हम जानते हैं कि कैसे ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसके लिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जिसके एंगल A को हमने एंगल 1, एंगल B को 2, एंगल C को एंगल 3 के नाम से डिनोट किया है। अब हमारा सबसे पहला होगा एक कंस्ट्रक्शन। अब थ्रू A से होता हुआ हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। A से होता हुआ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि BC के पैरेलल होगा। अब आफ्टर कंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास है BC पैरेलल है PQ के। अब आप लोगों ने पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं आप लोग। तो वहां अगर आपसे मैं पूछूं कि ये वाला एंगल और एंगल 3 कैसा एंगल होगा, यानी कि एंगल QAC एंगल 3, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, जेड वाले एंगल। ये कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हम जानते हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो यहां से अब हमारे पास आ गया एंगल QAC इक्वल्स टू एंगल 3। अब सिमिलरली PQ पैरेलल BC एंड AB इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल PAB और एंगल 2, ये दोनों एंगल फिर हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं जेड के फॉर्म में। तो फिर हम लोग जानते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब एंगल 2 इक्वल होगा एंगल PAB के। तो एंगल PAB इक्वल्स टू एंगल 2। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 ये एक लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं, ये एक लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं। और एक लाइन पे मैक्सिमम कितने डिग्री का एंगल फॉर्म हो सकता है? एक लाइन पे मैक्सिमम 180 डिग्री का लाइन एंगल फॉर्म हो सकता है। और हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मिलके कितना हो गया? 180 डिग्री लाइंस एंगल्स ऑन द सेम लाइन एंड ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। तो यहां से हम लोगों ने पता कर लिया कि एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मीडियन और सेंट्रॉइड क्या होता है। तो सबसे पहले मीडियन क्या है, उससे पहले हम लोगों ने सीखा कि ये हमारा एक लाइन सेगमेंट है AB हमारा एक लाइन सेगमेंट है। अब इसका मिड पॉइंट हम लोगों ने फाइंड किया था, इसका मिड पॉइंट हम लोगों ने फाइंड किया था। मिड पॉइंट अगर AB का मिड पॉइंट C है तो इससे हमको क्या पता चला कि अब पॉइंट C जो है वो AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मानिए ये हमारे पास एक मार्कर है। अब इसके मिड पॉइंट को अगर मैं सर्च करूं तो ये जो पॉइंट ऑफ जंक्शन पॉइंट है, ज्वाइनिंग पॉइंट है, ये हमारा मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट जो है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट C जो है लाइन AB को दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि AC इक्वल्स टू CB, लेंथ ऑफ AC इक्वल्स टू लेंथ ऑफ CB। अगर इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर किए, ये 2 सेंटीमीटर आया, तो यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट भी हमारा 2 सेंटीमीटर ही आएगा। तो ये हुआ हमारा मिड पॉइंट। अब मीडियन किसको कहते हैं? किसी भी ट्रायंगल का मीडियन क्या है? एक ट्रायंगल में कितने मीडियन हो सकते हैं? तो अब यहाँ पे हमारे पास है कि अगर BC हमारा एक साइड है और इसका मिड पॉइंट, सेम ही कॉन्सेप्ट होगा। अगर D मिड पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल हो गया।
और किसी भी साइड के मिड पॉइंट को अगर उसके अपोजिट वर्टेक्स से मैच करवा दें तो ये जो लाइन बना ये हमारा मीडियन है, ये हमारा मीडियन है। यानी कि एडी हमारा क्या हुआ, मीडियन। अब एडी की तरह ही अगर एसी के मिड पॉइंट ई को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिलवा दें तो अब हमारा बीई क्या हुआ, बी इज ऑल्सो अ मीडियन। अब उसी तरह से अगर ए बी का मिड पॉइंट है एफ और एफ को हम लोग सी से ज्वाइन करवा दें, एफ को हम लोग सी से ज्वाइन करवा दें तो ये जो तीनों लाइन बनेगा हमारा ये क्या कहलाया, मीडियन। यानी कि किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियन होंगे। तीनों मीडियन का यहाँ पे नाम मैं लिख रहा हूं, एडी, पहला मीडियन हमारा एडी, दूसरा हमारा बीई और तीसरा हमारा सीएफ। दूसरा मीडियन बीई और तीसरा सीएफ, ये 3 मीडियन है। अब यहाँ पे फिगर को देखने से आपको एक चीज विशेष रूप से पता लग रहा होगा कि ये तीनों मीडियंस जो हैं ये एक ही पॉइंट से होके गुजर रहे हैं और इस पॉइंट का एक स्पेशल नाम है और वो है हमारा सेंट्रॉइड। इसका नाम है सेंट्रॉइड, जिसे हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। सेंट्रॉइड को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं और ये सेंट्रॉइड जो है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। 2:1, 2:1, 2:1 सेंट्रॉइड। तो अब हम लोग मीडियन को कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का मीडियन जो है वो कंकरेंट लाइन होता है। मीडियंस जो हैं वो कंकरेंट लाइंस हैं और इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंस है यहाँ पे, मीडियन का पॉइंट ऑफ कंकरेंस है सेंट्रॉइड। तो कंकरेंट पॉइंट क्या होता है, कंकरेंट लाइन क्या होता है? कंकरेंट लाइन होता है कि 2 या 2 से अधिक लाइन जब एक ही पॉइंट से क्रॉस कर रहे हों या 2 या 2 से अधिक लाइन जब एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो उन लाइंस को हम लोग कंकरेंट लाइन बोलते हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास एल एम एन ओ पी ये 5 लाइन हैं और ये पांचों लाइन एक ही पॉइंट ए से गुजर रहे हैं तो इन लाइंस को हम लोग कंकरेंट लाइन बोलेंगे और उस पॉइंट ए को हम लोग पॉइंट ऑफ कंकरेंस बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इससे आगे हम लोग आगे की प्रॉपर्टी को अगले क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू। आप लोग इससे रिलेटेड एनसीईआरटी या अन्य जिस भी बुक से चाहें अपना क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं और जो समस्या हो व्हाट्सएप पे हमसे पूछ सकते हैं।